हंगामा स्टोरी में आज मेरे साथ है डब्बू मलिक, जिनका नया गाना रिलीज़ हुआ है जो अभी जिस मैंने हाल फिलहाल सुना है, और बहुत ही बेहतरीन, दिल को छूकर मैं कह रही हूँ कि पूरा चीर के निकल गया है उसका म्यूज़िक स्पेशली। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली सर। थैंक यू। ये गीत जो है वो कुमार साहब ने लिरिक्स इसके लिखे हैं, और नाज औलख करके एक नई गायिका हैं जिनको हम लोग पंजाब से स्पेशली लाकर हमने ये गाना उनके साथ रिकॉर्ड किया है। और ये बहुत समय से मेरे मतलब म्यूज़िकल हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और जब कोई चीज़ें बहुत समय तक नहीं आ पाती हैं बाहर ना, तो आप डेस्परेट हो जाते हो कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। जैसे मेरी मुलाकात नाज के साथ हुई और कुमार पाजी का लिरिक्स का फाइनलाइजेशन हुआ, तो द सॉन्ग बिकेम एंड इट हैज़ नाउ कम। और MWM एंटरटेनमेंट हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम नए गायक, कलाकार, प्रोग्रामर्स, अरेंजर्स, कंपोजर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, एडिटर्स सबको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट इज़ लाइक अ गिव बैक टाइम एंड वी लव डूइंग दैट। सर लेकिन हर गीत या हर म्यूज़िक के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर होती है सर। तो इस सॉन्ग के जब आपने सोचा कि हाँ मुझे कंपोज करना, क्या प्रेरणा थी आपके जहन में? सजना तेरे बिना इज डेडिकेटेड टू माय सन अमल मलिक हु इज इन बिग बॉस। और ये सजना तेरे बिना वो मेरा सजना है, और उसके बिना जीना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ बिकॉज बहुत दिनों से अभी उससे मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग दिनडा स्टूडियो में बैठे रहते हैं और सडनली अब वो कीबोर्ड है लेकिन वो बिग बॉस में है। तो आई थिंक दिस सॉन्ग स्पेशली ऑफ MWM इज डेडिकेटेड इन लव फॉर माई सन। आई लव यू वेर एवर यू आर रॉकेट। सब हिप हॉप का ज़माना है, रैप है, लोग ज़्यादातर ये सब देखना पसंद करते हैं। उस टाइम पर ऐसा एक सोलफुल सूदिंग सॉन्ग लाना, फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि लोग इसको अपना पाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा आप देखेंगे MWM एंटरटेनमेंट, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो ऐसे हमारे अराउंड 40 गाने रिलीज हुए हैं, और 40 के 40 गाने वो गाने हैं जो मेरे दिल के करीब है, मेरे स्टाइल के हैं। और उसको कंपोज उसी तरह से किया जो मेरा पैटर्न है ऑफ मेलोडी एंड इमोशंस। लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि वापस वो दौर आ रहा है जहाँ पर रेट्रो म्यूजिक भी बहुत पावर गेन कर रहा है, और कहीं ना कहीं मेलोडी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हमेशा से होते आए हैं। इसका मतलब नहीं है कि जो यंगर जनरेशन काम कर रही है, जो अमल अरमान कर रहे हैं या दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो हम वैसा म्यूजिक रिलीज नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे डेफिनेटली और हमारी कंपनी में ज़रूर वो हिप हॉप पॉप कल्चर भी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा बिकॉज हम खुद डेवलप हो रहे हैं। एंड लकीली वी हैव एवॉल, जो सोनी का एक ब्रांच है जो ऑर्चर्ड के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वी आर होपिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। कि कुमार जी एंड द सिंगर नाजी के साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था? सी, कुमार जी तो बहुत बड़े लेजेंड हैं। इट इज़ लाइक ही हैज़ गिवन ब्लॉकबस्टर्स। वो मैं उनको समझता हूँ कि जिस संगीतकार को या जिस गाने को वो छू लेते हैं, उसके पास कोई रास्ता और होता नहीं है बट टू सक्सीड। चाहे वो सूरज डूबा हो या कोई भी जो वो गाना लिखते हैं। वैसे तो लाखों गाने लिखे हैं। मेरी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब वो नए नए शहर में आए थे और जब उन्होंने नया नया अपनी ज़िंदगी का दौर शुरू किया, मैं तब से उनको जानता हूँ। और ये हमारा पहला संगम है MWM एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी पे, जो मैं और कुमार पाजी हम लोगों ने ये गाना किया है। सर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अमाल बैठे हुए हैं। वही आवाज़, टेक्सचर, वही पर्सनालिटी, शख्सियत। कितना मिस कर रहे हैं अमाल को? लोगों को क्या है, लोग अमल को मुझ में ढूंढ रहे हैं। इतना प्यार उसको मिल रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल पे। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उससे कोई गलती हो रही है तो उसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में पेश आ रहा है। एंड उसका जो परसोना है, आज मैं उसको स्क्रीन पे पहली बार इस तरह देख रहा हूँ, उसको बातें करते हुए, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये मेरा एक अंश है। मतलब ऐसा लगता है कि मेरा ही कोई कैरेक्टर वहाँ पर प्ले कर रहा है। ही इज़ वेरी सिमिलर। और जिस तरह का उसका गुस्सा है, जो उसका रोना है, जो उसके इमोशंस हैं, ये मैं समझ सकता हूँ बिकॉज मैं बहुत सिमिलर हूँ। एक तरफ सडनली वॉल्केनिक गुस्सा है, दूसरी तरफ फिर वो माफ़ी भी मांग रहा है, उसको फील भी हो रहा है बिकॉज वो शायद जीतने के लिए नहीं खेल रहा। अगर आप समझें, वो ये खेल इसलिए नहीं खेल रहा है कि उसको कुछ अचीव करना है या खेल करना। वो एक्चुअली ऐसी एक उस जगह पे आ गया है जहाँ पे उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो प्ले पे है। एंड वो उसके माइंड में ये कुछ कैलकुलेशन नहीं चल रही है। लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
और जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पे इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारे लोगों ने बातें भी की और कुछ लोगों ने आलोचना भी की है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि एक खेल है और उस खेल के अंदर गलतियाँ भी होंगी, अच्छा भी होगा, एग्रेशन भी होगा, तो डिफ़िकल्ट तो है। अच्छा, लेकिन अमाल खुद पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कुछ एक दिल हल्का करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए नज़र आए। तो लगा था कि मतलब इसके ज़हन में मतलब उस टाइम पर जब वो बच्चे थे, उस टाइम कि वो चीज़ समा जाएगी इतनी उनमें कि वो अब तक वो उनके दिल में बसी है, वो कहीं न कहीं रंजिश का कह लो, खलिश कह लो अपने रिलेटिव्स के लिए। तो ये जब अब नेशनल टेलीविज़न पे आ रहा है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ नहीं, को? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज़ वो कुछ चीज़ें बहुत क्लोज़ टू हार्ट होती हैं और अपने बड़ों की इज़्ज़त हमें करनी चाहिए। कभी-कभी जो चीज़ें डाइनिंग टेबल पर डिस्कस हो जाती हैं या कुछ फैमिलीज़ में एक लेगेसी की तरह डिस्कस होता है, क्योंकि देखिए मैं तो मेरे भाई अनु को बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ मेरा स्नेह बहुत रहा है। तो कभी-कभी जो नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, वो बच्चों के दिलों में घर करती हैं और वो आज 34 साल का है। अब उसने उस चीज़ को अगर 12-15 साल की उम्र में किया और मुझसे कभी डिस्कस नहीं किया, आज बिग बॉस के प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद सडनली उसका क्या प्रोसेस हुआ, उस चीज़ को वो किस नज़र से देख रहा है। लेकिन मैं तो अपनी किताब में भी, मेरी किताब आई है, कोई लाया मेरी किताब? एक दीजिए। मैंने ये किताब भी लिखी है, आप अगर इसको पढ़ेंगे, ये मैं आपको गिफ्ट भी दे रहा हूँ। पेन है किसी के पास? पेन होगा? मयंक जी, ये लेना। सो ये जो किताब है, डब्बू नेवर टू लेट, इज़ अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ऑल्सो ऑन माई वेबसाइट। तो इस किताब के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी, मेरी 12 साल की उम्र से कहानी लिखी है, जिसका फ़ॉरवर्ड अमल ने लिखा है और ये उस दौरान रिलीज़ हुई थी जब उसका आउटबर्स्ट हुआ था, करेक्ट? जब तो बड़ा टाइमिंग इसका वो था एंड तो जिस तरह का कहानी वो अपने पिता के साथ उसने देखी, उसी तरह मैंने भी देखी अपने साथ। तो इट्स लाइक मैं बोलता हूँ कि हर 20 साल या 25 साल में वो कहानी क्या रिपीट हो रही है। जो कहानी मैंने अपने पिता के साथ देखी और उनका संघर्ष देखा, उनकी फेलियर देखी, उसने भी अपने पिता के साथ, अमल इज़ डेफिनिटली हर्ट अ लॉट बिकॉज़ उसको ये चीज़ का फ़ील होता था कि मेरे पापा को कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलती, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, कहीं वो जाकर अवार्ड फंक्शंस के अंदर उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो डिग्निटी। तो वो काफ़ी उसके अंदर था और उसने सारी फाइट की। मैं आपको बताऊँ, आज उसको बिग बॉस पे देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये संगीतकार तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट उसको तो अभी एक रॉकस्टार की मूवी मिलनी चाहिए एज़ एन एक्टर, उसको तो कास्ट कर लेना चाहिए किसी को। तो अल्टीमेटली आई थिंक उसको इस गोल की तरफ जाना चाहिए और कुछ होना हो तो डेफिनिटली ओटीटी पे तो मैं करूँगा ही करूँगा उसको, और कास्ट ही करूँगा प्रॉपर्ली। ओके, लास्टली तानिया को बहू बनाने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि अंदर थोड़ा-सा हस्बैंड वाइफ वाला उनका मीम्स चल रहा है। बाहर फैंडम्स जो है वो शिप कर रहे हैं दोनों को। दोनों का हैशटैग भी बन गया है अमान्या। बाप रे! देखो, मुझे तानिया बहुत पसंद है, ठीक है? शी इज़ अ वेरी, वेरी क्यूट गर्ल, जिसको लोग उसको मैनिपुलेटर कह रहे हैं या ये चीटर कह रहे हैं या जो भी लोग जैसे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं। मैं सब लोगों को एक ऐसी पॉइंट से देख रहा हूँ, सब पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, सबका अपना-अपना कैरेक्टर है। मुझे तो नीलम भी बहुत पसंद है, वो पूरा हार्टलैंड ऑफ इंडिया को अपने साथ लेकर आती है, तो मुझे तो सारे बच्चे पसंद है और मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ, भूल-चूक माफ़, अगर कोई गलतियाँ बच्चों से हो रही है माफ़ करो, तो खेल है, लड़ाइयाँ, झगड़े, उतार-चढ़ाव सब होने वाला है एंड चाहे वो तानिया हो या नीलम हो या बशीर हो या आवेज़ हो, आवेज़ मैं बहुत पसंद करता हूँ दोनों बच्चों को, इतना थोड़ा-सा वो टिप्स रहता है। अब रहेगा, अब वो बातें उनके अंदर उनके साथ क्या हो रही है वो एक-दूसरे, अब हम क्लासरूम में होते हैं या जब भी हमारे कॉलेज टाइम्स होते हैं, वो अगर वो रियलिटी शो होता तो आज बेस्ट फ्रेंड्स एक-दूसरों को गालियाँ दे रहे थे, लड़ रहे थे, बोल रहे तेरे को मैं छोड़ूँगा नहीं, तेरे को मैं छोड़ूँगी नहीं। ऐसा आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, सबके साथ हुआ है, लेकिन समय आने के साथ फिर जुड़ जाते हैं सब लोग, एक दोस्त हो जाते हैं। तो आई होप कि जब लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ें और बातें करें तो सब अच्छा हो बाहर, लेकिन अब जब वो खेल खेल रहे हैं तो सब वन अपमैनशिप में लगे रहेंगे। कि फैमिली वीक भी आ सकता है सर लास्टली, तो क्या आपको देखा जा सकता है फैमिली वीक में या उनकी मदर, कुछ प्लानिंग ऐसी हुई है जाने से पहले? अगर हम आ गए तो हंगामा हो जाएगा। बी केयरफुल। बाय बाय। थैंक यू सर। सर लास्टली फॉर द सॉन्ग अगर आप कुछ कहना चाहें टू द व्यूअर। सजना तेरे बिना इज़ अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट सॉन्ग। नाज़ औलख जिसने गाना गाया, मैं चाहूँगा कि नाज़ एक लाइन प्लीज़ हमारे लिए कैमरा पे गाएँ। हाँ, आइए, क्योंकि फिर इंटरव्यू पूरा मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, एक चेयर डाल लाओ। हाय।
A big hand to Naz, please. Thank you. Naz Olak. तालियां 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 तालियां. हार्टलैंड ऑफ पंजाब से नाज हैं, Thank you. जिन्होंने मेरा ये गाना सजना तेरे बिना रिटन बाय कुमार बाजी 2 लाइनें हमारे चैनल के लिए. सजना तेरे बिना जीना लगे बुरा, धड़के न दिल मनावा किस तरह, मैं जिया या मरा दस दे मैं के करा, मैं जिया या मरा सब तेरी मर्जियां. बाकी गाना बाकी गाना आप एक लाइन गाओ मेरे साथ. मैं इतना अच्छा गा नहीं सकता, ये गाया है. थैंक यू सो मच. अभी गाएंगे हम जल्दी. कुमार पाजी ने इसका लिरिक्स लिखा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू कुमार पाजी के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स. इतने अच्छे लिरिक्स मेरे लिए मुझे मिले. थैंक यू सो वी आर मच. लकी. यस वेरी वेरी लकी. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.